जय दादी की दोस्तों। आज मैं आपको गणगौर की पूजा कैसे की जाती है और किस दिन से शुरू की जाती है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी दोस्तों। गणगौर की पूजा होली के दूसरे दिन, होलिका दहन के दूसरे दिन से लेकर चैत सुदी तीज तक कंवारी लड़कियां हो या ब्यावली साल की लड़की हो, गणगौर की पूजा करती है। इस दिन सवेरे होलिका का जो दहन हुई हुई राख रहती है उसको जाकर घर में लाया जाता है और उसके ओवल शेप के 8 पिंडिये बनाए जाते हैं। उसमें पानी मिलाकर और उसका पिंडिया बनाते हैं ओवल शेप का, और 8 ही गोबर में थोड़ी सी जो भी आपकी स्टेट की मिट्टी होती है वो थोड़ी मिलाकर, और उससे या फिर आप खाली गोबर से बनाना चाहें तो खाली गोबर से बनाकर, और उसको एक टोकरी में धूप या घास होती है वो बिछाकर और उसके ऊपर में उन पिंडियों को सजा दिया जाता है, 16 पिंडियों को। और जो भी लड़कियां गणगौर पूजती है वो बाहर से, यानी फ्लैट के बाहर हो या घर के बाहर हो, बाहर जाकर एक लोटे में जल, धूप और फूल लेकर आती है और धूप का जो गीत होता है वो गाती गाती अंदर आती है। और फिर उसके बाद अंदर आकर थोड़ी सी धूप ज़मीन पर बिछाकर वो जो टोकरी होती है पिंडिया वाली वो उस ज़मीन पर रख देती है, और जो दीवार होती है उस पर या तो माटी का चौका दे देती है या फिर दीवार गंदी ना हो जाए इसलिए एक गत्ते के ऊपर चार्ट पेपर को अच्छे से चिपकाकर उस पर माटी का चौका लगाकर और उस पर एक रोली की और एक काजल की टिक्की लगाते हैं। फिर जो सवेरे का जो गीत होता है वो गाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही टिक्की लगाते हैं वैसे ही टिक्की लगाने का गीत गाते हैं। 3 गीत और गाकर फिर छांटा घाल देते हैं। छांटा डालने के लिए एक कटोरी में पानी लेकर उसमें कौड़ी, एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ, एक छल्ला और एक कॉइन डालकर, और फिर जो धूप होती है धूप को हाथ में लेकर और उससे छांटा घालते हैं। गणगौर के वो जो पिंडिये होते हैं उनके ऊपर छांटा घालते हैं और छांटा का गीत गाते हैं। और जो गोबर का पिंडिया होता है उसके ऊपर तो दोस्तों रोली की टिक्की देते हैं, और जो राख का पिंडिया होता है उसके ऊपर काजल की टिक्की देते हैं। तो फर्स्ट डे क्या होता है वो थोड़े गीले रहते हैं तो उनमें खाली टच कर दिया जाता है गोबर और रोली और काजल की टिक्की को। जब वो 2-3 दिन बाद सूख जाते हैं तो उनको फिर अच्छे से गोबर के ऊपर रोली का और राख के ऊपर काजल की अच्छे से टिक्की लगा देते हैं, और उनको जहाँ तक हो सके खुला छोड़ देना चाहिए। थोड़ा सा धूप लगा देना चाहिए, फर्स्ट सेकंड डे, नहीं तो उनमें फफूंदी आ जाती है। पिंडिया जो होता है उनमें फफूंदी आ जाती है यदि हम लोग उसको ढक कर रख देते तो, इसलिए उनको थोड़ा सा धूप में रख देना चाहिए दोस्तों। पूजा होने के बाद तो वो अच्छे से सूख जाते हैं। और फिर छांटा देने के बाद में जो है लोटा में जो जल रहता है उसको एक टोपिया में पानी डालते हुए उलट देते हैं, उल्टा मुद्दा मार देते हैं, और एल खैल का गीत गाते हुए जो हाथ में दूब रहती है उस लोटे के ऊपर उल्टी पुल्टी करते हैं। और फिर उसमें से जो कटोरी में जो हमारी छल्ला, कौड़ी, सुपारी, हल्दी की गांठ और सिक्का जो हमारा कॉइन है उसको लेकर सभी पिंडियों के टच करवाते हैं और हमारी आँख में लगाते हैं। बासेड़ा जब होता है, जब हम लोग ठंडी रोटी खाते हैं शीतला माई की, तब तक तो इस तरह से ही पूजा करते हैं। मगर बासेड़े वाले दिन, जिस दिन हम लोग ठंडी रोटी खाते हैं, बनाने वाले दिन नहीं दोस्तों, जिस दिन हम लोग खाते हैं उस दिन बाज़ार जाकर एक कुंडे में गणगौर खरीद के लाते हैं, या आपके स्टेट में अगर गणगौर नहीं मिलती है तो मट्टी लाकर अगर गणगौर बनाते हैं तो 2 कुंडा लेकर आते हैं। एक में हम लोग गणगौर होती है वो बनाकर डालते हैं, और एक में छंवारा पाने के लिए कुंडा लेकर आते हैं, जिसमें से माटी का गीत गाते गाते वापस आते हैं। गणगौर जब बन के तैयार हो जाती है या बनी बनाई गणगौर है तो उनको सजाकर कुंडा में धूप बिछाकर और उस गणगौर को उसमें बैठा देते हैं। और अगर आप पिंडिया चाहें तो पिंडिया भी जब अच्छे से सूख गया हो तो गणगौर के बीच बीच में जहाँ गैप बचा हुआ है उसके अंदर भी पिंडिया डाल सकते हैं। अदरवाइज जैसे आपका पहले से उस छोटी टोकरी में जो पिंडिया था उसी तरह उसको रख कर उनकी बगल बगल में रख के पूजा कर सकते हैं। और उसी दिन क्या करते हैं दोस्तों कि कुंडे में क्या होता है कि झंवारा बाते हैं, गेहूं में मिट्टी मिलाकर और पानी का छींटा देकर उस दिन से झंवारा बाते हैं।
और उस दिन क्या करते हैं, जिस दिन बासेड़ा को गणगौर को हम लोग सजाते हैं, उस दिन घर के बाहर जाकर पीने का जो पानी होता है वो पानी का गीत गाते गाते अंदर लाते हैं। और उस दिन गणगौर को आटा जो होता है नॉर्मल जो जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं वो, या फिर कोई कोई बाजरे के आटे में घी और चीनी मिलाकर उसकी मोई बनाता है। उसको दोस्तों मोई बोला जाता है। आटे में जब घी और चीनी मिलाई जाती है उसको मोई कहा जाता है। उस मोई का और पानी का ही प्रसाद गणगौर माता को उसका भोग लगाया जाता है बासेड़े वाले दिन। और उसके बाद धूप का गीत गाते हैं शाम को, उनको धूप दिखाते हैं गणगौर माई को। और फिर उसी दिन से जो रात का गीत होता है वो भी चालू हो जाता है। और दूसरे दिन से हम लोग गणगौर पूजना शुरू कर देते हैं। यानी जो गणगौर का जो मूर्ति रूप होता है, पिंडिया की तो रोज़ पूजा हो ही रही थी, अब से गणगौर और ईसर की भी पूजा होती है। तो रोज़ उनको दातन देते हैं, यानी जो दूब होती है उसका एक टुकड़ा लंबा तोड़ लेते हैं दूब का, और उसको पानी में भिगो के गणगौर के ईसर के पास रख देते हैं। यदि आपके पास पाँचों हैं, गणगौर, ईसर, रोआ, मालन और कानीराम जी, तो पाँचों को ही दातन देते हैं। अदरवाइज़ खाली गणगौर और ईसर है तो उनको दातुन कराना बोलते हैं। फिर उनके जल का छांटा देते हैं, उनके टिक्का निकालते हैं, हल्का सा काजल लगा देते हैं उनके, और फिर फूल चढ़ाकर और उनको जो बैठाते हैं दोस्तों, वो जो गमला होता है उसको धूप बिछाकर, यानी बैठाना चाहिए, कभी भी ऐसी ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। और जहाँ तक हो पहले पाटा बिछाओ, पाटा के ऊपर दूब रखो, दूब के ऊपर गणगौर को और पिंडिया को रखना चाहिए। और जो आपका गत्ता है उसके ऊपर उसी तरह से आप रोली और काजल का ही टिक्की देंगे। मेहंदी का टिक्की 16 दिन की जो गणगौर पूजा होती है उसमें नहीं लगता है, लास्ट दिन की गणगौर पूजा में लगता है। फिर सुबह के जो हम लोग गीत गाते थे वो तो 5 गीत गाएंगे ही। अब जब बड़ी गणगौर आ जाती है तो उसमें झंवारा का भी गीत गाने लग जाते हैं। इतने दिन तक हम लोग झंवारा का गीत नहीं गाते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों छन्नी में वो जो पूजा का सामान होता है, रोली, छल्ला, कोडी, सुपारी, हल्दी की गांठ, कॉइन और जो छल्ला जो हमारा होता है उनको सबको रख लेते हैं। और जो आरता, वो जो चोपड़ा होता है जिससे रोली चावल रहती है वो उस छोटी प्लेट में रख देते हैं। उसको जल के लोटे के ऊपर उस थाली को रख के और उसको आरता की तरह ऐसे गोल गोल घुमाते जाते हैं। और जो आरता का जो गीत होता है वो गाते हैं। फिर उसके बाद एल खेल छांटा बाद में गाते हैं, पहले आरता करते हैं गणगौर का। पिंडिया में हम लोग आरता नहीं करते, मगर बड़ी गणगौर में जो है दोस्तों पहले आरता किया जाता है, उसके बाद छांटा, उसके बाद एल खेल का गीत, और उसके बाद कहानी सुनते हैं दोस्तों। तो कहानी सुनने के लिए अगर ब्यावली लड़की है तो अपनी चुनरी को हथेली के ऊपर रख कर और जो दूब होता है उसको पानी में डुबो कर उसके पानी के टपके चुनरी के ऊपर डालती जाती है, उसको मोती बिखेरना बोलते हैं, और कहानी सुनती जाती है। और अगर कंवारी लड़के हैं तो अपने हाथ को उल्टा कर लेती है और उसके ऊपर में जो हाथ का जो पिछला हिस्सा होता है उसमें धूप में पानी में डुबो के और उससे मोती के टिपके डालती जाती है और उसको कहानी सुनते हैं। उसको मोती बिछाना बोलते हैं कि जो जितने ज़्यादा मोती बनाती हैं उसकी शादी में उसको उतना ज़्यादा गहना मिलता है। फिर जब वो कहानी पूरी हो जाती है तो वो जितने भी मोती होते हैं हाथ के ऊपर या चुनरी के ऊपर उनको ऐसे धूप की सहायता से गणगौर की तरफ ऐसे हाथ से ऐसे धूप से पहुँचते हुए गणगौर की तरफ वो सारा पानी गिराते हैं और सीठना का गीत गाते हैं दोस्तों। और फिर पिंडिया को और गणगौर को उठाकर अपने सर के ऊपर लगाते हैं दोस्तों। फिर दूज तक तो ऐसे ही करते हैं, मगर जिस दिन तीज होती है यानी जो गणगौर का जो आखिरी दिन होता है उस दिन घर की सारी औरतें पूजा करती है। और इसी के बीच में बड़ी गणगौर या पिंडिया, जब भी आपको सुविधा लगे, रविवार के दिन सूरज रोटा का व्रत किया जाता है दोस्तों। वो आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, बड़ी गणगौर या छोटी गणगौर में, जब भी आपका मन करे तब सूरज रोटा का व्रत करते हैं। मगर जो गौर बिंदोरा होता है दोस्तों वो सिर्फ बड़ी गणगौर में ही निकाला जाता है, उसको आप पिंडिया में नहीं निकाल सकते। और गौर बिंदोरा भी कोई भी अच्छा दिन देखकर आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, उसका कोई पर्टिकुलर डेज नहीं होता है कि इसी दिन निकालना है, बस अच्छा दिन देख लो और निकाल लो और अपनी सुविधा के अनुसार। ज़्यादातर लोग रविवार को ही निकालना
पसंद करते हैं, क्योंकि उस दिन जेंट्स लोग भी घर में होते हैं तो शाम को टिक्का चावल करने में, और जब हम लोग गौर बिंदौरा जब घुमाते हैं तो उसमें आसानी रहती है। और उस दिन तीज का जो दिन आता है, यानी जो लास्ट दिन होता है गणगौर का, उस दिन घर में अगर बूढ़ी औरत है, मतलब अगर वो 70-80 साल की भी हो गई है मगर भगवान की दया से सुहागन है, तो वो भी गणगौर की पूजा करेगी। कम उम्र की हो, कंवारी हो, जिसकी शादी नहीं भी हुई है, या कंवारी है मगर वो 16 दिन में कभी भी गणगौर नहीं पूजी है मगर घर की वो बच्ची है, तो वो लास्ट दिन गणगौर सारी लड़कियां, हमारे मारवाड़ी समाज में सारे लोग गणगौर की पूजा लास्ट दिन सभी करते हैं। उसमें कंवारी का, ब्याही हुई का या 16 दिन हमने पूजा नहीं की है, इस तरह का कुछ नियम नहीं होता है, सभी लोग करते हैं और संग में उस पूजा को करते हैं। और उस पूजा में ज़मीन पर गोबर का चौका लगा देते। उस दिन पाटा के ऊपर जो होता है, गमला के अंदर गणगौर नहीं रखते दोस्तों, पहले गोबर या माटी का, जिसका भी आपको गोबर आजकल मिलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप जो भी अपनी स्टेट की माटी होती है उसको भिगोकर उसका चौका लगा लीजिए, उस पर सुंदर सी धूप बिछा दीजिए और फिर वो जो गणगौर माई है उनको पिंडे से, गमले से बाहर निकाल के उसके ऊपर खड़ी कर दीजिए, या दीवार का जैसे भी टेका लगा के आप रखना चाहते हैं वैसे रख लीजिए। और फिर उनकी पूजा की जाती है दोस्तों। लास्ट दिन कुंडा के अंदर पूजा नहीं की जाती है। और उस दिन क्या होता है, जो आप गत्ते पे टिक्की दे रहे हैं, रोली की और काजल की, तो आप 16 दिन की पूजा कर रहे थे तो दे ही रहे थे, मगर बाई चांस आपके घर में 16 दिन पूजा नहीं हुई है, सिर्फ आप लास्ट दिन पूजा कर रहे हैं तो भी, और अगर 16 दिन से आपके घर में पूजा चल रही है तो भी आपको 16 रोली की, 16 काजल की और 16 मेहंदी की टिक्की लगानी है लास्ट दिन। और जितनी लेडीज़ वहाँ बैठी है सबको लगानी है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक लगा दी, या जो 16 दिन से पूजा कर रही है, या जो ब्यावली है वो लगाएगी, या जो यंग है वो लगाएगी, बूढ़ी है तो वो नहीं लगाएगी, जितनी भी लेडीज़ वहाँ पूजा करी वो सब लगाएगी। कंवारी लड़कियाँ भी बैठी, अगर वो छोटी 5 साल या 2 साल की बच्ची भी है और आप शौक़ से उसको पूजा करवा रहे गणगौर का, तो उसके लिए भी अगर वो नहीं लगा पा रही है तो उसके नाम की आप भी 16 रोली, मेहंदी और काजल की टिक्की लगाकर, और गणगौर का जिस तरह से गीत होता है, सुबह का गीत, फिर आरता, फिर उसके बाद छांटा, फिर उसके और छांटा जो होता है, 2-2 लेडीज़ लोग एक साथ अंगली में जो चिटली अंगली होती है उसको जोड़कर और धूप से छांटा देती है, फिर एल खैल, और उसके बाद जो भी अपना गीत गाना होता है वो गाया जाता है दोस्तों। लास्ट दिन क्या होता है दोस्तों, 16 जो लास्ट दिन जो होता है, आरता, झुआरा, ये सब होता है। 16 छांटा देते हैं। सीटना गाने के बाद में दोस्तों बधावा गाना पड़ता है, और सीरा और पूड़ी, या आपके घर में जो ढोपसला होता है, जिस भी चीज़ का भोग लगता है वो गणगौर माता को चढ़ाते हैं। रुपया की दक्षिणा ज़रूर चढ़ाते हैं। अगर आप चढ़ा पाएँ तो एक ब्लाउज़ पीस भी दोस्तों, मतलब आपका उजमन्ना है इसलिए नहीं, ऐसे भी दोस्तों गणगौर माता को एक ब्लाउज़ पीस और रुपया देकर ही पाँव छूना चाहिए लास्ट दिन। फिर आप किसी को, अपनी बहन बेटी को, या कोई आपको गणगौर पुजाने आई है तो उसको, या वो भी घर में नहीं है तो जहाँ पर आपका गणगौर का कहीं पर मेला लगा हुआ है वहाँ पे, और वो भी अवेलेबल नहीं है तो आप किसी शंकर पार्वती के मंदिर में इसको ले जाकर दे सकते हैं। और ये जो आपके जो फल और ये जो शीरा पूड़ी होता है दोस्तों, वो मंदिर में नहीं चढ़ाया जाता है। जिस माली से आप फूल लेकर आते हैं दोस्तों, ये सिर्फ़ और सिर्फ उसी का होता है। मंदिर में ये शीरा पूड़ी नहीं चढ़ाया जाता है, या किसी ब्राह्मण को या किसी को नहीं दिया जाता है। वो हम लोग जो फूल लेकर आपके माली घर पे आ रहे हैं तो भी, और नहीं तो आप बाज़ार से ला रहे हैं तो भी उसको दिया जाता है। ये गणगौर का जो चढ़ावा होता है वो उसी का होता है। और फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, गीत वीत गाकर, और जो गणगौर होती है उसको जितनी भी लेडीज़ लोग हैं वो उठाकर अपने सर पर रख लेती है, और शाम को क्या करते हैं कि उनको पानी पिला देते हैं, जिस तरह से रोज़ पानी पिलाते हैं। फर्स्ट डे तो हम लोग मोई का भोग लगाते हैं, मगर बाकी दिन हम लोग क्या करते हैं कि वो कुछ भी मीठा प्रसाद, पेड़ा, रसगुल्ला या और कोई मिठाई जो भी
आपको पसंद हो उसका भोग लगाते हैं। और जब विदा करते समय भी आप कोई भी मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं या मोई का भी विदाई के समय पर भी भोग लगाकर और गणगौर को विदा करते हैं। उस समय पर विदाई का गीत गाते हैं। आपके घर के पास कोई भी नदी, तालाब या कोई कुआं होता है या कोई भी पानी का कोई जगह बनाया हुआ है, वहाँ जहाँ पर मिट्टी की गणगौर को आप विसर्जन कर सकते हैं, तो उसमें विसर्जन करके और जो विदाई का गीत होता है वो गाते हैं। और जब वापस घूमते हैं दोस्तों अपने घर की तरफ विदा करके, तब बधावा गाते गाते अपने घर आ जाते। चाहे एक ही बधावा का गीत गाओ, बधावा गाते हैं। इस तरह से दोस्तों आप चाहे 42 साल की गणगौर हो, चाहे आप शौक़ से अपने बच्चों को, कंवारी लड़कियों को गणगौर पुजा रहे हो, या आप 16 दिन आपके घर में गणगौर का पूजा नहीं हो रहे, खाली आप लास्ट दिन ही गणगौर का पूजा कर रहे हैं और मिट्टी का गणगौर आपने लाया है, तो इस तरह से मैंने आपको तीनों प्रोसेस में जो गणगौर की जो पूजा विधि होती है वो डिटेल में बताई है। आशा करती हूँ मेरा समझाने का तरीका आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि हमारे मारवाड़ी रीति रिवाज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके। और आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों के जवाब दे दूँगी। जय दादी की।